और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार सरकार 2.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है, जिसे लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी की, तो इस पर सियासत भी लगातार जारी है। 10 लाख बहाली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सीएम की घोषणा के मुताबिक अब तक करीब 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है, तो 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। अब सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 10 की जगह 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों को सरकार नौकरी देगी उनकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया, रोजगार देने का काम किया, सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। बिहार की 9 अलग अलग एजेंसियां लगभग 2,75,000 बहाली निकाल रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई एजेंसियों ने बहाली निकाली भी है, तो कुछ अभी इस प्रक्रिया में है। बीपीएससी 1,20,000 पदों पर बहाली निकालेगा। एसएससी में 21,506 बहाली निकलने वाली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 65,950 बहाली होनी है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में 2,718, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 452, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में 47,400, राज्य स्वास्थ्य समिति में 12,895 और IGIMS में 583 पदों पर बहाली होगी। चुनाव से पहले सरकार ठेके यानी संविदा पर सेवा दे रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT मैनेजर जैसे कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। सरकार की तरफ से निकल रही बम्पर बहाली को लेकर एनडीए के नेता उत्साहित हैं और आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। हालात तेजस्वी यादव यह है कि आपके परिवार की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव स्वर्गीय पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव स्वर्गीय मंगरू राय के परिवार को नौकरी आपके पापा ने दिया था, तो उसको जमीन लिखना पड़ा था, और श्रीमती गुंजन यादव को नीतीश अंकल ने नौकरी दिया तो न जमीन लिखना पड़ा, न कोई रुपए का निवेश करना पड़ा। 24 लाख स्वरोजगार के क्षेत्र में और पूरे देश के अंदर में अगर विमर्श होगा तो बिहार रोजगार के मामले में नंबर 1। पक्ष के साथी ये कहने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमने वो किया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस राज्य के मुखिया और सरकार का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की मर्जी से ही उनके कहने पर होती है, लेकिन उनके अपने सपोर्टर को मूर्ख समझते हैं कि मेरी बात को मान लेगा, लेकिन जनता सब जानती है। तो आरजेडी बिहार में निकल रही सरकारी बहालियों की क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटा है। आरजेडी आरोप लगा रहा है कि ये बहाली एनडीए सरकार आज की सबसे बड़ी चुनावी खबरें। फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की और उसके बाद दिखाएंगे आपको चुनावी वायरल। और प्रोग्राम के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगी एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। वैकेंसी ही नहीं है